वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन गाइज। आज हमारा कॉमर्स क्लास 11 का क्लास है, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है और उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का फीचर्स क्या होता है। तो अगर आपने हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का फीचर्स क्या होता है। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि बिजनेस का नीड क्या है, क्यों बिजनेस का जरूरत पड़ा हमारे कंट्री में, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सबसे पहले आपको ही मिले और हमारा जो कंसेप्ट क्लैरिटी का जो मकसद है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस का ज़रूरत क्या है, क्यों बिजनेस आया। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो टू रिमूव पॉवर्टी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे कंट्री में पॉवर्टी जो है भले ही पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत बुरा अवस्था है हमारे कंट्री का। तो ये कैसे ठीक करेंगे हम लोग, बिजनेस के द्वारा ठीक कर पाएंगे हम लोग। चलो पढ़ते हैं। बोला जाता है कि अगर कंट्री को डेवलप कराना है तो आप अपने बिजनेस में डेवलप करिए, आप अपने बिजनेस में डेवलपमेंट लेके आइए, ग्रोथ लाइए। ये कैसे होगा? बोला जाता है कि अगर हर एक बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारा इकोनॉमिक फील्ड है हमारे कंट्री का वो ग्रो करेगा, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब हमारे बिजनेस में हम लोग को पता है कि इंडस्ट्री आता है, ट्रेड आता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि हम लोग पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़। तो उस सारी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, और मनी अर्न करने से हम लोग क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एज अ बिजनेसमैन अगर हम लोग अपना वेल्थ क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा। कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा मतलब इन द सेंस क्या होगा कि क्योंकि देखो हमारा जो पैसा है वो हमारे कंट्री का ही ना पैसा है, क्योंकि हमारे कंट्री में मनी फ्लो होता रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो नेशनल इनकम है हमारे कंट्री का वो बढ़ेगा। तो मीन्स जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में होगा उतना ज्यादा इनकम हमारे कंट्री का बढ़ेगा। और ये भी बोला गया है कि अगर हर एक बिजनेस इंटरप्राइज, क्योंकि हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं कहीं ना कहीं वो स्कार्स हो रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन इतना है तो डिमांड तो बढ़ते जा रहा है। अब उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का पूरी तरीका से इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर के लिए तो रिसोर्सेज बच ही नहीं रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि चलो ठीक है, हम क्योंकि बिना रिसोर्सेज के तो सामान बनेगा नहीं, गुड्स बनेगा नहीं, सर्विसेज नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग को अगर जरूरत पड़ रहा है रिसोर्सेज का तो रिसोर्सेज को यूज करो, पर उसका पूरा यूटिलाइजेशन करो, मतलब निचोड़ के एकदम उसको रिसोर्सेज में से उसका यूटिलाइजेशन करो, जिससे कि हमारा जो आउटपुट हो वो ज्यादा से ज्यादा निकले। मतलब इन द सेंस यही बोलना चाहता है कि आप इनपुट कम लगाओ और आउटपुट ज्यादा यूज करो। ठीक है, जिससे कि क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो यही है कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा नेशनल रिसोर्सेज बनाएंगे तो हमारा जो इनकम है हर एक पीपल का वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हर एक इंसान एज एन इंडिविजुअल का इनकम बढ़ेगा तो हमारे इकोनॉमिक फील्ड में जो पैसा है, हमारे कंट्री में जो पैसा है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग को ये भी बोला गया कि हर एक बिजनेसमैन को ना अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इंप्रूवमेंट्स लेके आना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, वेल्थ और ज्यादा क्रिएट होगा। तो यही मकसद था कि बिजनेस के वजह से पॉवर्टी क्या हो सकता है, हमारी कंट्री का हट सकता है। समझ आ रहा है? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आज देखो, पहले के जमाना में इंडस्ट्रीज नहीं था, कोई आदमी लोग का, सब लोग ज्यादातर कुछ सेल्फ मेड थे। ठीक है, पर अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो रहे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। तो उस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लेबर का जरूरत पड़ता है, पीपल लोग को एम्प्लॉयड करना पड़ता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज और बिजनेस क्या होते हैं, बहुत सारे पीपल लोग को एम्प्लॉय करते हैं जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पर्सन लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एडुकेशन आज के ज़माने में हमारे कंट्री का एडुकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है,
आजकल हर एक बच्चा 100 में 100 लेके आ रहा है, तो उसके वजह से क्या है, जो डिमांड है हमारे एडुकेशन का वो बढ़ते जा रहा है। और अगर हर एक बच्चा पढ़ लिख रहा है तो वो लोग जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करेगा, तो जो डिमांड है वो जॉब के लिए वो बहुत ज्यादा है। तो उसका भरपाई कौन करेगा? इंडस्ट्रीज लोग। अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो गए तभी ना वो लोग उस कंपनी में जाके काम कर सकेंगे। जब इंडस्ट्रीज ही नहीं होगा तो वो पढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। आज हमारे कंट्री में मतलब सच बोले तो बच्चे लोग जॉब के लिए, एप्लीकेशन के लिए बहुत लोग हैं, पर इंडस्ट्रीज कम पड़ रहा है। तभी तो वो लोग को फॉरेन कंट्री जाना पड़ता है जॉब के लिए, और उतना पैकेज भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडस्ट्रीज और बढ़ाओ, बिजनेस और बढ़ाओ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, एम्प्लॉयड हो। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो हर एक इंसान का घर अच्छे से चलेगा। तो जब अगर हर एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या होगा? कंट्री में पैसा आएगा ना, कंट्री का अच्छा होगा ना। आज फॉरेन कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत ज्यादा बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है, तो हर एक का घर क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हर एक जन का जब घर चलेगा तो कंट्री का भी तो अच्छे से चलेगा ना। तो वही है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ, क्योंकि हमारा जितना भी बर्डन हो रहा है सब एग्रीकल्चर सेक्टर में चल जा रहा है। सब लोग, किसी के पास कुछ काम नहीं मिलता तो खेती बाड़ी नॉर्मल कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो उसमें बर्डन पड़ रहा है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री का सबसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जॉब ही नहीं है, जॉब के लिए वैकेंसीज नहीं है। तो इसीलिए बिजनेस और इंडस्ट्रीज को ग्रो करो, जिससे कि मिलियंस ऑफ पीपल लोग क्या कर सके, जॉब के लिए अप्लाई कर सके। समझ में आया? तीसरा पॉइंट है, जैसे मैंने बोला नंबर 2 पॉइंट में ही, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हर एक आदमी अपने घर में अच्छी तरीके से कमाएगा, अपने घर में पैसा लेके आएगा, तो वो अपनी जितने भी नेसेसिटीज हैं, अपने जो नीड्स है, जो डिजायर है अपने परिवार के, वो सारे का पूर्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो इसीलिए बिजनेस क्या करता है, अगर हम लोग अपना इनकम अपने घर का बढ़ा रहे हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकते हैं, बाजार में जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। तो बिजनेस क्या करता है, हमारा जो परचेजिंग पावर है हर एक इंसान का वो बढ़ाता है। और देखो, दूसरा बात भी ये भी है कि अगर बिजनेस भी ग्रो कर रहा है तो हम लोग को बिजनेस में क्या होगा, अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगा ना। एक ही टाइप का गुड्स के ऊपर हम लोग को निर्भर नहीं होना है कि नहीं मार्केट में सिर्फ एक ही टाइप का मिलता है तो बस वही खरीदना पड़ेगा, वैसा भी कुछ नहीं है। अलग अलग गुड्स मिलेगा तो हम लोग के पास चॉइस रहेगा ना। और आदमी लोग का क्या होगा, वांट सेटिस्फाई होगा। तो बिजनेस फर्म्स को क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कंज्यूमर लोग को एडुकेट करना चाहिए। अब वो लोग कब कैसे कर पाएगा एडुकेट? एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा या दूसरे तरीके से। इसमें किसका फायदा हो रहा है? बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, बिजनेस से हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, और साथ साथ जो पीपल हैं उन लोग को अलग अलग बेटर बेटर प्रोडक्ट्स मिल रहा है, जिससे कि वो लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा डिमांड होगा। अगर अगर एक प्रोडक्ट के लिए 100 जन का डिमांड है तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, और गुड्स बनाएगा ना। और बिजनेस अगर गुड्स बनाते जा रहा है तो कंट्री क्या हो रहा है, ग्रो करते जा रहा है। तो सब एक दूसरे से लिंक है। देखो, बिजनेस अगर अच्छा है, बिजनेस बहुत ज्यादा है तो बहुत जन एम्प्लॉयड होंगे, बहुत जन एम्प्लॉयड होंगे तो हर एक जन का घर अच्छी तरीके से चलेगा। हर एक जन का घर अच्छी तरीके से चलेगा तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा परचेस कर पाएगा तो हमारा गुड्स जो बिजनेस बना रहा था वही बिक रहा है। तो देखो, कहीं ना कहीं सब एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। बिजनेस नहीं हुआ तो पीपल एम्प्लॉयड नहीं होंगे, एम्प्लॉयड नहीं होंगे तो अपने नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो गुड्स खरीदेंगे क्यों? और अगर वही नीड सेटिस्फाई हो रहा है तो गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो बिजनेसमैन लोग और परसुएड होंगे गुड्स बनाने के लिए। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक है। और ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करती हैं, इन्फोर्स करती हैं कि चलो हमारा कंट्री का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जाए। समझ में आ रहा है? फिर चौथा पॉइंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। कॉमन सेंस का बात है। अगर हमारा कंट्री वो सारी चीजें प्रोड्यूस करता है जो कंट्री के लोगों को चाहिए, तो हम लोग को दूसरे कंट्रीज के ऊपर निर्भर रहने का जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस का बात है। आज हम लोग चाइना का प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे खुद के कंट्री में इतना दम नहीं है कि वो सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सके जो लोगों को चाहिए। अगर हमारा कंट्री खुद वो सारी चीजों को प्रोड्यूस करने लगे तो क्या हम लोग निर्भर रहेंगे? क्या? एकदम भी नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे कंट्री हमारे पे निर्भर हो जाएंगे कि भाई हम लोग को इंपोर्ट कराओ। सो वी वांट टू एक्सपोर्ट। जितना ज्यादा हम लोग अपने कंट्री का गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे ना, उससे क्या होगा, हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसीज आएगा।
फॉरेन करेंसीज आएगा और जो कंट्री के ऊपर जो बोझ है पेमेंट करने का वो हट जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंट्री लोग क्या करते हैं, वही गुड्स मांगते हैं जो वो लोग खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो अगर हमारा कंट्री जब सब कुछ प्रोड्यूस कर पा रहा है तो हम लोग को दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि दूसरा कंट्री हम लोग से मांगेगा तो हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज भी होगा। तो इसीलिए अपना कंट्री को खुद ऐसा आत्मनिर्भर बनाओ कि वो दूसरों को सेल कर सके अपना सरप्लस गुड्स। समझ में आ रहा है? अपना खुद पे निर्भर बनो। तो यही इस पे है। अब आता है टू प्रोमोट सोशल वेलफेयर। देखो बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी को मदद करता है। सोसाइटी को मदद इसलिए करता है क्योंकि वो उन लोग को अच्छा से अच्छा कुछ क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज में ऐसा बहुत कुछ होता है, जो अलग अलग रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो वो भी साथ में आते हैं। तो हमारी कंट्री का मकसद ही क्या है, हमारा कंट्री क्या यूनाइटेड है। हमारा कंट्री कभी भेदभाव नहीं करता है किसी रिलीजन और कास्ट में। तो इसीलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग सारे कम्युनिटी के पीपल क्या हो सके, एक साथ आ सके। और बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो हमारे कम्युनिटी को वो असिस्ट कर पाएगा कि पब्लिक हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो। इसीलिए समझ में आ रहा है सब बात। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड हैं। सोसाइटी अगर ग्रो करेगा तो हमारा कम्युनिटी और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ग्रो करेगा ही ना। समझ आई बातें? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी फीचर्स में पढ़ चुके हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और बिजनेस का भी मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो पहला पॉइंट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। मकसद बिजनेस का यही है कि सामान बेचो, सर्विसेज प्रोवाइड करो और क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो बिजनेस इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसका मेन मकसद अर्निंग मनी है। और वो कैसे मनी अर्न होगा, गुड्स को प्रोड्यूस करके, सर्विसेज को प्रोवाइड करे, जिससे कि हमारे हर एक ह्यूमन का जो वांट है, जो डिजायर है, वो क्या हो सके, पूरा। तो जो मकसद इकोनॉमिक एक्टिविटी का था वही मकसद क्या है, बिजनेस का। इसीलिए दोनों को क्या बोलते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक फार्मर है जो वेजिटेबल्स ग्रो करता है अपने खुद के फैमिली के लिए। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो होता है कि जो मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो रहा है। तो अगर कोई फार्मर अपने घर के लिए गुड्स या मतलब अपने घर के लिए क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कराएगा, क्योंकि उससे उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। पर वही फार्मर अगर वेजिटेबल को बेचता है मार्केट में तो उसको क्या आ रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वैसे ही कोई भी बिजनेसमैन अगर काम करता है तो उसको क्या आता है, पैसा आ रहा है ना, डेली लाइफ में रिकरिंग है उसका काम, क्योंकि वो डेली कर रहा है। तो इसीलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि उसका मकसद क्या है, पैसा कमाना। और जो जितना हम लोग के पास पैसा आता है और जितना हम लोग ने उस चीज को बनाने में खर्चा किया है, अगर हम लोग उन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर हमारे इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो हर एक बिजनेस का मकसद ही क्या है, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमा के क्या करो, वेल्थ क्रिएट करो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग को जो रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारे कंट्री का जितना भी रिसोर्सेज है दिन पे दिन कम ही होते जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल फ्यूल ले लो, फॉसिल फ्यूल ले लो, वो दिन पे दिन कम ही होते जा रहे हैं। तो हम लोग को उसका लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होता है, हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और दूसरे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, ये सब का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन को बहुत सारा पैसा क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे कि वो ये सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सके। आज मेरा मन कर रहा है बिजनेस खोलने का, तो हम एक दिन में नहीं खोल लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या बिजनेस खोलने वाले हैं और उससे रिलेटेड मेरे को कितना पैसा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल में से हम अपना पैसा लगाते हैं या फिर लोन लेके पैसा लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, कि जिससे कि मैं जितना कैपिटल मेरे कंपनी में चाहिए या मेरे बिजनेस में चाहिए वो हम पूरा ला सकें।
जब पहले सबसे पहले क्या करता है इंसान, पैसा इकट्ठा करता है। फिर पैसा इकट्ठे करने के बाद वो ये सोचता है कि हम ये क्या क्या चीज खरीद सकते हैं। रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली बिजनेस में आप गुड्स बनाओगे तो रॉ मटेरियल आप खरीदोगे सप्लायर लोग से, जिससे कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर सको। फिर आपको लेबर का जरूरत पड़ेगा जो आपके दुकान में बनाएगा या फैक्ट्री में बनाएगा। तो ये बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। अगर ये सारी रिसोर्सेज हमारे नहीं होंगे हमारे पास तो हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिजनेसमैन में क्या आता है, बिजनेस एक्टिविटीज में क्या आता है कि हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं अपना गुड्स को बनाने के लिए। समझ में आया? अब आता है नंबर 3, बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ बिजनेसमैन। ऑब्वियसली किसी का जिस तरीका से बिजनेस एक्टिविटीज हर एक कंज्यूमर का नीड को सेटिस्फाई करता है क्योंकि वो लोग को गुड्स और सर्विसेज मिल रहा है, उसी तरीका से बिजनेस एक्टिविटीज उन लोगों का भी नीड पूरा करता है जो बिजनेसमैन होते हैं। क्योंकि वो लोग को क्या मिलता है, पैसा। क्योंकि बिजनेसमैन लोग को क्या मिल रहा है, उन लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्रॉफिट, जो वो लोग गुड्स और सर्विसेज बेच के अर्न कर रहे हैं। तो इस इनकम से वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस कर क्यों रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस कर क्यों रहा है, अपना घर को चलाने के लिए ना। तो उसका भी नीड क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। वो अपना नीड भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ साथ पब्लिक का भी कर रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट आता है, बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ बिजनेसमैन। समझ में आया? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि वाई वी नीड बिजनेस, नेसेसिटी क्या है बिजनेस का, और बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं। अब आगे भी इसका और एक क्लास है जो थोड़े दिन में आ जाएगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरा क्लैरिटी आ जाए हर एक कंसेप्ट का, हर एक पॉइंट का। ओके, बाय बाय।